हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा रहा आज का दिन आपका, आपने देखा कि निफ्टी ने अपनी रेंज को ब्रेक नहीं करा। जो हमने 24,384 की एक रेंज हमने बोला था, लाइक वी डिस्कस्ड इट यस्टरडे, उसको निफ्टी ने आज ब्रेक नहीं करा और एक रेंज में 24,117 के आसपास एक्सपायरी दी है। ठीक है, एक्सपायरी कोई इतनी खराब एक्सपायरी नहीं है, बहुत नेगेटिव एक्सपायरी नहीं है आई वुड से। ऑल्दो 180 पॉइंट्स नीचे आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, राइट। स्टिल मुझे लगता है कि जो ये 2 दिन गिरावट आई थी उससे बेटर है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव डेफिनेटली आए हैं। बिफोर आई गो ऑन एनीवेयर, अगर आप मेरी रिसर्च को पसंद करते हैं, आपको मेरा काम समझ में आता है, आप बहुत सारे आके लिखने लगोगे आपके ये स्टॉक हुआ। मार्केट भी तो देखा करो ना आप लोग, कि मार्केट गिर रहा है तो गिरेंगे स्टॉक्स, रोक नहीं सकता कोई भी, कोई भगवान भी आके नहीं रोक सकता, इतना ज्यादा मार्केट इज सो स्ट्रॉन्ग, राइट। बट जब मार्केट चलेगा आपके स्टॉक्स भी चलेंगे। लुक, आप लिख रहे हो आईडीबीआई का क्या हुआ, अरे मार्केट गिरा तो वो भी गिरा है। जब चलेगा मार्केट तो एक दिन में आपको 10-10, 12-12, 15-15% दे देगा। कोई सकुमा बोल रहा है, जो आपने स्टॉक्स लिए हैं अगर नीचे आए तो उसके रिमेंबर मार्केट भी नीचे आए, ये नहीं है कि वो इंडिविजुअली अकेले नीचे आए। जिनमें स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं होल्ड कर सकते तो एग्जिट कर लो। बट अगर आपने कल मेरी वॉच लिस्ट देखी थी, मैंने आपको कल बहुत अपनी रिफाइंड रिसर्च दी थी, आप देख सकते हो उनमें से कई सारे स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। जैसे मैंने आपको HDFC बैंक दिया था, राइट। हैव अ लुक एट HDFC बैंक, इसने आपको एक ब्रेकआउट दिया है और जहां पे हमारी एंट्री थी 1633, वहां से इसने 20 पॉइंट का मूव आपको दिया है। उसके बाद मैंने दूसरा आपको स्टॉक दिया था एल्केम, राइट। अगर आपने याद हो, आप एल्केम लेबोरेटरीज को देख सकते हैं, उसने भी एक शानदार ब्रेकआउट दिया, राइट। लाइफ टाइम हाई को क्रॉस किया है एंड दिस वाज द काइंड ऑफ रिसर्च दैट आई डिड फॉर यू। देन आई हैव गिवन टू यू इप्का लेबोरेटरीज, राइट। इप्का लेबोरेटरीज, हालांकि इट वाज क्लोज टू इट्स लाइफ टाइम हाई, yet it gave you a breakout 1351 से इसने जाके 137273 का हाई लगाया है, राइट। अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें ब्रेकआउट आना बाकी है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी वॉच लिस्ट क्या होने वाली है एफएनओ की कल के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए। कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी भी बहुत शानदार बिल्डअप है और आपको उनमें ब्रेकआउट आते हुए दिखेंगे। इवन ट्रेंड में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया था। ट्रेंड मैंने आपको लाइव मार्केट में भी दिया था अपने चैनल पे। ट्रेंड अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अपने लाइव मार्केट में भी दिया था। इसने 5725 का हाई लगाया है और जहां हमने दिया था वहां से इसने अच्छे खासे आपको पॉइंट्स दिए हैं मूवमेंट के लिए। तो बिफोर आई गो ऑन एनीवेयर, आई वुड आल्सो लाइक टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी जो है ना स्लाइटली पॉजिटिव है और उसका रीजन ये है कि बैंक निफ्टी में जो एक हेवी वेट है विच इज HDFC बैंक, दैट इज पॉजिटिव टुडे। सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है, निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है, दोनों आउट ऑफ सिंक है। अगर आप देख सकते हैं कहीं पे तो बैंक निफ्टी 37, इनफैक्ट पूरे दिन में देख रही थी तो 100 से 80 से लेकर 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ऊपर था और निफ्टी जो था 140 पॉइंट्स नीचे था। तो मतलब दोनों में कोई सिंक नहीं था, राइट। एंड दिस सिचुएशन इज नॉट रियली गुड, यू नो, क्योंकि इस समय जो है दोनों कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। अब क्या होगा कि एक समय आएगा या तो बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर खींच के ले जाएगा या निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे ले आएगा, राइट। आइदर इज पॉसिबल, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास भी खड़ा हुआ है और रेजिस्टेंस के पास भी खड़ा हुआ है और निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के पास खड़ी हुई है, सपोर्ट से थोड़ा दूर है। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है अभी मार्केट में, सो नो ट्रेड जोन है। ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज focus on stock specific movement. So before I go on to the FNO watch list, मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगी, जिनको आप रडार पे रख सकते हैं और मेरे हिसाब से उनमें आप 3 है बल्कि कैश के स्टॉक्स जिनमें आपको बेहतरीन मूव आता हुआ दिखाई देना चाहिए। सबसे पहले है जोमैटो, राइट। जोमैटो जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें लगातार बाइंग आ रही है, लगातार जोमैटो में बाइंग आ रही है, राइट। आप देखिए प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है लगातार। आई वुड लाइक टू शो इट टू यू कि प्राइस जो है ना धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। अगर ये स्टॉक इस जगह के ऊपर जाता है विच इज 267, देन आपको पहला टारगेट इसमें दिखाई देगा करीब 275 का, और 275 क्रॉस हो जाता है तो 279 का टारगेट्स दिखते हैं और 279 क्रॉस हो जाता है तो आपको सीधा सीधा 300 का टारगेट आता हुआ दिखाई देगा। सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टॉक। उसके बाद मैं बात करती हूँ दूसरे स्टॉक की।
स्टॉक का नाम है बीएसएल इंटरनेशनल सर्विसेज। ये स्टॉक ये जो कंपनी है ये बेसिकली इंटरनेशनल वीजा प्रोसेस करती है, और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। ये इस तरह की कंपनीज मुझे बहुत अच्छी लगती है जहां पे द वर्क बिकम कंपल्सरी। लाइक अगर आपको वीजा की एप्लीकेशन देनी है तो आपको बीएलएस की कंपनी जैसे बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी बिग कंपनीज है, इफ दे वांट टू प्रोसेस देयर एम्प्लॉयज वीजा दे हैव टू गो थ्रू बीएलएस इंटरनेशनल। तो मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, इनका वर्क स्पेस अच्छा लगता है। और अगर आप देखते हैं तो ये धीरे धीरे प्राइस जो है ऊपर चलने की तैयारी में है, पास्ट बैरियर्स को क्रॉस कर रहा है, और आज जो क्लोजिंग दी है पास्ट बैरियर के आसपास दी है और गुड वॉल्यूम्स के साथ दी है। मतलब मैं इसके वॉल्यूम्स देख रही थी और अभी इनकी अर्निंग्स भी आई है एंड द अर्निंग सीम्स टू बी प्रीटी गुड। मुझे लगता है कि अगर ये 400 को कल क्रॉस करके थोड़ा भी गैप अप खुलता है तो मुझे लगता है 428 29 का टारगेट देगा। अगर 429 428 429 क्रॉस हो जाता है तो आपको 440 460 मुझे लगता है 500 तक के टारगेट्स आपको आने वाले एक महीने में मिल सकते हैं। ये मेरा दूसरा स्टॉक था। और तीसरा स्टॉक है सफारी। ये जो कंपनी है ये लगेज मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इनके अभी रिजल्ट्स आए थे कल के दिन। उससे क्या हुआ था, आई जस्ट वांट टू स्टडी द प्राइस विद यू। लॉन्ग कंसोलिडेशन को सफारी ने कल ब्रेक किया था, बट क्या हुआ था कि खुला, लाइक जिन लोगों ने नीचे बाय कर रखा था उन्होंने अच्छे रिजल्ट के चलते जैसे ही ये ओपन हुआ वहां से शॉर्ट किया था। अब क्या है कि ये स्टॉक जो है ना, इसमें कल भी वॉल्यूम्स आए थे, परसों 2 अगस्त को भी वॉल्यूम्स आए थे, कल भी वॉल्यूम्स आए थे, और आज भी वॉल्यूम्स आए हैं, और वॉल्यूम के साथ दोबारा से इसने ऊपर चलना शुरू किया। तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक बाय एनी चांस इफ इट गोज अबव 2351 देन आपको इसमें कम से कम बिकॉज लाइफ टाइम हाई ब्रेक होगा, 10% का मूव आपको आता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो 2500 का टारगेट मुझे इमीडिएटली दिखाई दे रहा है, फिर 2600 का, 2700 का, 2800 का, ये सारे टारगेट्स आपको इस स्टॉक में आते हुए दिखाई देंगे। तो ये था मेरा तीसरा कैश का स्टॉक, राइट। अब मैं बात करूंगी कि मेरा एफएनओ की वॉच लिस्ट क्या है। तो सबसे पहले वंस अगेन आई हैव एचडीएफसी बैंक ऑन माय रडार। इसको मैं रडार पे रखूंगी। द स्टॉक इज स्टिल कंसोलिडेटिंग। आज ब्रेकआउट दिया है, अभी भी मुझे बहुत शानदार इसमें डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। मैं इसको रडार में रख रही हूँ। तो मैं वॉच लिस्ट में ना आपको स्टॉप लॉस दूंगी ना टारगेट दूंगी, आप खुद भी एनालिसिस करना सीखिए, अपनी एंट्री ढूंढिए, अपने स्टॉप लॉसेस ढूंढिए। मैं आपको जहां दे रही हूँ वहां मुझे डिलीवरी परसेंटेज दिख रही है, मुझे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, राइट। दीज आर द टू फैक्टर्स जो मैं नोटिस कर रही हूँ, और प्राइस एक्शन दिख रहा है। आप भी अपने स्टॉप लॉसेस लगाइए, टारगेट्स लगाइए, और अगर आपको ठीक लगता है तो ट्रेड करिए। उसके बाद जो नेक्स्ट मुझे दिख रहा है वो है एच डी एफ सी ए एम सी। एच डी एफ सी ए एम सी, ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी इस जगह के ऊपर 4215 के ऊपर। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ 4100 का। 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट आपका 100 पॉइंट्स का, फिर उसके बाद आपको 4500 तक के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एंड इसको आप रडार पे रख सकते हैं बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट विच आई यूज्ड यस्टरडे फॉर एलकेम एंड इप्का। ये लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है और अब रेडी है। इसमें अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, और आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं आज के हाई के ऊपर, और आज का लो ही आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। और टारगेट आप इसमें ढूंढ सकते हैं 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। इतने टारगेट्स में डेफिनेटली देखती हूँ, और हो सकता है क्योंकि लाइफ टाइम हाई ब्रेक होगा तो 800 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद जो मुझे बहुत शानदार लग रहा है ना, उसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले आप सुन लो मेरी बात। बजाज ऑटो में भी अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। बजाज ऑटो में भी लगातार देखिए बहुत समय से अनसर्टेन है स्टॉक, काफी अनसर्टेनिटी है, काफी ड्रॉप हुआ था, बाउंस किया था, बट ये इस लेवल को मेंटेन कर रहा है। 9300 को आप बोल सकते हैं कि मेंटेन कर रहा है। तो अगर ये 9840 के ऊपर जाता है तब आपको इसमें अच्छे खासे मूव आते हुए दिखाई देंगे, और आपको इसमें 10,000 तक के टारगेट्स जरूर आते हुए दिखाई देंगे। ये मैं बहुत देर से लगातार बोल रही हूँ, बट आप लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस ले लेते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर्स ले लेते हैं, फिर एक्सपायरी आ जाती है, फिर आप रोते हो कि मेरा ये हो गया वो हो गया। मैं कैश की बात करती हूँ और कैश में ही डील करती हूँ।
मैं हमेशा कैश की ही बात करती हूँ, तो कैश में मुझे अभी भी लगता है कि इसमें बहुत अच्छी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर, राइट। बजाज ऑटो, उसके बाद डिक्सन में आज ब्रेकआउट नहीं आया, बट आएगा, इसको रडार पे रखिएगा, जाने मत देना। अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको शानदार ब्रेकआउट मिलेगा। आप देख सकते हैं आज भी हमारे लेवल इसने बहुत अच्छे से क्रॉस नहीं किए। 11,700 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं आपका, और एवरी डिप विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय। 11,200 तक आप बाय कर सकते हैं। एक स्टॉक जो बहुत अच्छा लग रहा है, और कोरोमंडल, राइट। तो ये सारी, डोंट से कि आप इतने सारे स्टॉक सजेस्ट करते हो, नो, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग। मैं एक वॉच लिस्ट बना रही हूँ। इस वॉच लिस्ट में मैं आपके साथ केवल अपनी स्टडी शेयर कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे अच्छे डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और ये जो देखिए, अब इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली प्राइस ऊपर की तरफ लगातार शिफ्ट हो रहा है, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इसमें 1692 के ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे इसका पास्ट बैरियर है। इनफैक्ट आई वुड से 1705 के ऊपर आप बाय करिए तो आपको शानदार ब्रेकआउट। लुक एट द वॉल्यूम्स दैट हैव कम, ब्यूटीफुल वॉल्यूम्स। और जैसे ही ये 1705 का लेवल ब्रेक होगा, आपको इसमें अपवर्ड मूवमेंट डेफिनेटली आता हुआ दिखाई देगा। every dip on the trend line will be an opportunity for you to accumulate more, right? उसके बाद जो है एक संवर्धन है, और फिर मैं आपको बेस्ट स्टॉक बताऊंगी जो मुझे अच्छा लग रहा है आज की डेट में, संवर्धन मदरसन सुमी। सो संवर्धन मदरसन सुमी, बिकॉज ऑफ द टर्मोइल इन यूरोप, बिकॉज ऑफ द टर्मोइल इन मिडल ईस्ट, एंड उसके चलते ये स्टॉक गिरा था। ये इसने बहुत जबरदस्त एक ड्रॉप दिया था, बट नाउ इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक। जब भी अच्छा स्टॉक आईसीयू में होता है तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। आप देखिए प्राइस जिस दिन गिरा था उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब आपकी अपॉर्चुनिटी इसमें बाइंग की बनेगी 187 के ऊपर, 189.5 के ऊपर। जो लोग ज्यादा एडवेंचरस हैं वो लोग एंट्री ले सकते हैं 185.5 के ऊपर। 4 पॉइंट्स का मूव ट्रैक करके फिर आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो 190 596 196 का मिलेगा, और उसके बाद आपको टारगेट मिलेगा 205 का। और अगर ये स्टॉक बाय एनी चांस 178 के नीचे जाता है तो प्लीज 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 मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि एग्जिट कर लेना प्लीज। आप लोग स्टॉक प्लस में विश्वास नहीं रखते हो, आपको कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज ऐसे मत करना, राइट। जो लास्ट स्टॉक है जो मेरे को लगता है कि द बेस्ट स्टॉक है, राइट, वो है सिप्ला। सिप्ला को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। सिप्ला जो है लगातार, आई रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स पहले। सिप्ला जो है लगातार एक डेवलप हो रहा है इन द रेंज। यहाँ पे देखो इस तरह से, दिस, राइट। एक प्राइस बहुत शानदार बेस बनाया है इसने, और एक अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ प्राइस शिफ्ट हो रहा है लगातार। आप देख सकते हैं कि हर बार ये हायर लोज बनाता है। अब क्या है कि इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो आपको दिखाई देगी वो आज के हाई के ऊपर दिखाई देगी 1588 के ऊपर। एवरी टिप इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट आई वांट टू शो यू कि आज फार्मा बीस में कितनी अच्छी बाइंग आई है लगातार। इनफैक्ट आई एम सीइंग कि फार्मा बीस में ना लगातार बाइंग आ रही है। अब देखो फार्मा बीस लगातार ऊपर जा रहा है, तो अगर आप एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो और ये नहीं चाहते हो कि आप आज देखोगे आज फार्मा के सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट है, लुपिन हो, लॉरस हो, सिप्ला हो, इप्का हो, सब स्टॉक्स में ब्रेकआउट है, तो आप क्या कर सकते हो, फार्मा बीस में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। सो ये फार्मा बीस में आज बहुत शानदार वॉल्यूम्स थे, बहुत ज्यादा बढ़िया बिल्डअप्स थे, तो एक अच्छी खासी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ भी मिलती है। बट एनीवे मुझे जो है इस समय सिप्ला जो है बेस्ट स्टॉक लग रहा है फॉर टेकिंग एन एंट्री, राइट। एज आई टोल्ड यू कि इसमें 1588 के ऊपर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। अगर आप इसके फ्यूचर्स को भी देखते हो तो फ्यूचर्स में 1600 के ऊपर आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें शोली देख सकते हो, और अच्छे खासे डेवलपमेंट्स है। लगातार लोअर लेवल से ये अपने ट्रेंड को मेंटेन कर रहा है, तो ये स्टॉक मुझे जो है आज की डेट में सबसे बढ़िया लग रहा है। आई वुड हैव माई बेट ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड इसी तरह जुड़े रहिए। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको मनी मैनेज करना है, सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाना है, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको अपना घर बर्बाद करना हो ऑप्शंस में ट्रेड करिए, बिल्कुल करिए। आपके पास पैसा रखा हो जिसको आपको जीरो करना हो तो आप कर से करिए। आज की डेट में आई वुड से कि बी यू नो थोड़ा कम ग्रीड करके कम पैसा बनाओ, रेगुलर बनाओ। नहीं तो ओनली थिंग दैट आई कैन प्रिडिक्ट, अगर आप ऑप्शन में इंटरेस्टेड जाइए, बैंक निफ्टी निफ्टी बहुत लोग कराते हैं, ऑप्शंस देते हैं आपको, आप ट्रेड करिए। मैं उसमें आपको ना सलाह दूंगी ना मैं उसमें ट्रेड करूंगी।
पैसा जीरो करना हो तो जहां चाहिए वहां चाहिए, बट अगर आपको कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है तो मनी मैनेज करिए, रिस्क मैनेज करिए, ट्रेड मैनेज करिए और कैश में ट्रेड करिए, पोजिशनल ट्रेड करिए, कभी आपका पैसा जीरो नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ. With this, I'll be signing off, and I really concerned about you, and that's why I keep on repeating all these things. With this, I'll be signing off. Take care and see you in the next video.